हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हमारे कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन मुझे नज़र आ रही हैं। इनको कुछ किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस आज मीट नहीं हो पाई। तो इस वजह से हमारी कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड और आइसोलेटेड फील कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, और साथ ही साथ ये जिन भी पर्सन के बारे में सोच रही हैं उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारी कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, या फिर ऐसा कह सकते हैं इन्हें किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद आज टूट गई है। तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा काफ़ी लोन फील कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड और डिटैच्ड खुद को फील कर रही हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को यहाँ पर यही सजेशन देना चाहती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डिवाइन टाइमिंग हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जम कर नहीं आती। तो यू हैव टू वेट टिल द डिवाइन टाइमिंग्स अराइव। ऑलराइट, तो अगर आपको कुछ ऐसी फीलिंग आई है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई हैं, तो जस्ट नो वरीज गाइस, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। आपके लिए कुछ बेटर होने वाला है। अगर आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, अगर वहाँ से आपकी उम्मीद टूट रही है, तो याद रखना ये बहुत ही कम था, इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, इसीलिए ये आपको नहीं मिला। तो दिल छोटा मत कीजिए गाइज। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली सेंस दोज फीलिंग्स कि आप लोग अभी किस सिचुएशन में होंगे और कैसा फील कर रहे होंगे, लेकिन अपने डिवाइन पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है गाइज। डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत ही बेस्ट प्लान किया होगा, इसलिए आज की उम्मीद या फिर आज की आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है। ओके, तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर जिस भी पर्सन से आपको एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं 6 ऑफ वैंड्स की। तो मोस्टली ये किसी ऑब्स्टेकल को अपने पाथ पर फेस कर रहे हैं, जिस वजह से ये आगे फॉर द टाइम बीइंग नहीं बढ़ पाएंगे आपके टुवर्ड्स, लेकिन ये एक्चुअली विक्ट्री कार्ड होता है। तो ये जो भी ऑब्स्टेकल इनके पाथ पर आ रही हैं, ये उन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली रिमूव करेंगे गाइस। इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी जगह स्टक हैं ये जहाँ पर इन्हें स्टक नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन कह सकते हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फियर्स जिन्हें इन्हें ओवरकम करना होगा खुद से। ओके गाइस, तो गाइज इसी के साथ देखते हैं कि ये 3D लेवल पर आप लोगों के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो ये मुझे हाई प्रीस्टेस और द हर्मिट वाली एनर्जीज में नज़र आते हैं। इसका मतलब ये निकल सकता है गाइस, या तो इन्हें एक ऐसा फियर है कि आप इन्हें किसी एक सुपरस्टिशियस चीज़ से अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आप किसी स्पेल से या जादू से इन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और इन्हें ये डाउट हो रहा है कि ये रियल नहीं है, ये रियल अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि पास्ट में हो सकता है ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ रही होंगी कि इन्हें आप पर कुछ ऐसे डाउट्स रहे होंगे, ये आपको एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। आपका जो होल्ड है स्पिरिचुअल चीज़ों पर, ये इन्हें ज़्यादा लगता है आम लोगों से ज़्यादा। तो इसीलिए ये
इनकी ऐसी थॉट्स हैं, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि आपकी जब सोल इन्हें क्रेव कर रही है तो ऑब्वियसली इन्हें वो फीलिंग आ रही है और इन्हें ये इन सारी चीज़ों पर, इन सारी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब मैं इस तरीके से कैसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ जा रहा हूँ, या ऐसा कौन सा पुल मैं फील कर रहा हूँ कि वाई आई एम अगेन रिकॉलिंग दैट पर्सन। तो इन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो इन सारी फीलिंग्स को ये फिगर आउट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए द हर्मिट वाली एनर्जीज इनकी आई हुई हैं। ये अपने आप को एक सॉलिट्यूड में ले जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना इनके लिए सही रहेगा या नहीं, क्योंकि पास्ट में मे बी कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं गाइस कि ये वहाँ से अभी तक कंप्लीटली उभर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें रोकती हैं आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने से। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है गाइस, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशंस कह लो, या फिर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर जिन लोगों ने ऑलमोस्ट आप लोगों का जो रिलेशनशिप था उसको ख़राब किया है। तो अगर इन्हें आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना है तो उन सारी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा कम्प्लीटली। लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड ये आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, क्योंकि एनर्जीज इनकी ऐसी भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिनाई करते हैं आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इन्हें क्यों फील हो रही हैं अचानक से। और जो आप इन्हें हो सकता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के थ्रू हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, बुलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग, जैसे कि मैजिकल चीज़ें हैं या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, टेलीपैथिकली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको नेचुरल नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि कुछ आप सुपरस्टिशियस वे पर जाकर कुछ कर रहे हो, इसीलिए ये इस तरह का मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये फिगर आउट करना चाहते हैं। तो ये इनकी 3D लेवल पर एनर्जीज बता रही हैं गाइस। तो हम ये देखते हैं कि इनकी 5D लेवल पर क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। तो गाइस ये मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में नज़र आते हैं। इसका मतलब यही है गाइस, ये अपने माइंड और हार्ट दोनों में कंफ्यूज्ड है। इनका दिल कहता है कि आपके टुवर्ड्स बढ़ा जाए और जो भी पास्ट में आपसे मिस्टेक्स हुई थी उन सारी चीज़ों को माफ़ किया जाए, लेकिन इनका ब्रेन कहता है कि नहीं, अभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक और बार एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं। अगर ये आपके टुवर्ड्स दिल से आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो इन्हें वो लोग रोकते होंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें इनके दिमाग में फीड की जाती होंगी कि ये फिर से अपने कदम आपकी तरफ बढ़ने से रोक लेते हैं। तो यही इनकी एनर्जीज़ हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपनी सारी एनर्जीज़ को किस चीज़ पर फोकस करे, या दिल की सुने या फिर दिमाग की सुने। तो ये कुछ टाइम लेंगे गाइस। आप अगर चाहें तो इन्हें टेलीपैथिकली वो सारी बातें समझा सकते हो जो आप इनसे मोस्टली 3D लेवल पर कहना चाहते हो, लेकिन आपका क्योंकि नो कम्युनिकेशन सिचुएशन अभी चल रही है, इसलिए आप इन्हें 3D लेवल पर नहीं कह पाओगे। तो आप इनसे टेलीपैथिकली बात करें, और इन्हें बहुत ज़रूरी है कि आपकी वाइब्रेशंस इन्हें फील होती रहें, या फिर आप जो भी मैसेज इन्हें देना चाहते हो तो वो मैसेज आप टेलीपैथिकली इन्हें दे सकते हो, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से वो सारी जेस्चर्स मिलनी चाहिए जो कि इनके सबकॉन्शियस लेवल पर काम करे, ताकि ये फाइनली अपने कॉन्शियस माइंड से 3D लेवल पर एक्शन ले सके। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इन पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको टेलीपैथिकली ने वो सारे मैसेजेस सेंड करने होंगे जहाँ पर आप अपने आप को सही साबित कर सको। यानी कि पास्ट में आपसे हो सकता है कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिल में बैठ गई है जहाँ से ये उभर नहीं पा रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए इनसे टेलीपैथिकली बात करने की,
और उन सारी चीज़ों को उन कन्वर्सेशन में आप इंक्लूडेड रखिए जहाँ पर ये साबित हो जाए कि आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि एक बार सबकॉन्शियसली इनके दिमाग में वो बात चली गई तो फिर 100% ये 3D लेवल पर कोई ना कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ज़रूर लेंगे गाइस। ऑलराइट, तो इसी के साथ देखते हैं इनका मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। तो गाइज ये जजमेंट वाली एनर्जीज में है, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये इतनी जल्दी कोई डिसीजन अब नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हें हर चीज़ को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, तो इन्हें टाइम चाहिए होगा। और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन्हें कुछ टाइम दीजिए और थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि चीज़ें अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी। जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो भी आप इन्हें 5D लेवल पर जो भी मैसेजेस भेजते हो या फिर जो भी वाइब्रेशंस आप इन्हें सेंड करते हो इन तक पहुंच रही हैं और ये समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हें वो फीलिंग आ रही है कि आप इन्हें क्रेव कर रहे हो। लेकिन ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब इनको बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ इम्बैलेंस हो चुका है। आप दोनों की तरफ से इक्वल अमाउंट में गलतियां हुई हैं, दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक्स दिए हैं। आपकी नज़र में आप हो सकता है यहाँ पर इनोसेंट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन आपको इनोसेंट समझे। उनको भी लगता होगा कि उस वाले कन्फ्लिक्ट में आपका भी बराबर का हाथ था, आपने भी बराबर की कंट्रीब्यूशन दी है उस सारे आर्ग्यूमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में, जिस वजह से ये दोनों आप सेपरेशन मोड में चले गए हो। तो ये यही कहना चाहते हैं कि इन्हें टाइम चाहिए। अब जैसे ये पहले बहुत जल्दी एक्शन ले लेते थे या फिर जल्दी कोई डिसीजन ले लेते थे, अब ऐसा ये नहीं करना चाहते। इन्हें टाइम चाहिए और आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको इनके साथ बने रहना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ नेक्स्ट एक्शन आपको क्या लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि अभी आपके पास जो नहीं है उसके लिए रोने से बेटर है आपके पास जो है उस चीज़ का आप पहले तो थैंक कीजिए गॉड से। आप थैंकफुल रहिए जो भी आपके पास अभी मौजूद है। आप वो सारी चीज़ें नहीं देख रहे हो जो भी आपकी लाइफ में अभी हैं, और रादर देन दैट आप ऐसी चीज़ के लिए रो रहे हो जो आपके पास नहीं है। तो यूनिवर्स का एक रूल है गाइज, जब आपकी लाइफ में एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स जिनके साथ भी ये रीडिंग्स आज की रेजोनेट हो रही हैं, उनकी लाइफ में ऐसी कोई कमी नहीं है। बस इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है सिर्फ इसी पर्सन के लिए कि यही पर्सन मुझे चाहिए। एक जिद बनी हुई है इनकी, जबकि ये नहीं देखना चाहती इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से इन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, बहुत सारा अबंडेंस मिल सकता है। लेकिन ये उन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाह रही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पर ख़ुद को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, अपने सारी एनर्जीज़ को ब्लॉक्ड करके रखा है। एक ही चीज़ पर अटके रहना, एक ही चीज़ के लिए ज़िद करना, ऐसे अगर आप करते रहोगे गाइस तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाएगा। क्योंकि पहले तो आपको आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो। क्योंकि अब जितना है, क्या ये इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए? एक बार सोचकर ज़रूर देखिएगा गाइस, आपके हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास ऑप्शंस भी होंगे टू मूव ऑन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो, अगर इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा आपको ब्लॉक्ड फील हो रही हैं, तो दुनिया बहुत बड़ी है गाइस, याद रखना। और ये ज़िंदगी हमारे लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे
तो इतना बड़ा लाइफ स्पैन तो हम नहीं लेकर आए हैं कि हम वेट करते रह जाएं किसी का और उस पर्सन को बस फिगर आउट करने में ही सारा टाइम लग जा रहा है। तो थिंक अबाउट इट गाइज, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप खुद को बैलेंस कर सकते हो, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में जो जहाँ से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, तो डोंट मिस दैट थिंग, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है जो कि आप नहीं देखना चाह रहे हो। तो उन सारी चीज़ों को भी देखा करें और थैंकफुल रहें गॉड से जो भी आपके पास है, और जो आपके पास नहीं है उन्हें मैनिफेस्ट इस तरह करें कि अगर वो पर्सन आपके लिए बहुत ही सही हैं, अगर वो पर्सन आपके लिए लॉन्ग रन में सही साबित होंगे तब वो आपको मिले। ऐसा नहीं कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, बाद में पता चले कि वो पर्सन आपके लिए कभी सही थे ही नहीं, वो आपके, और आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली जो कि मेरे लिए सर्विंग थी ही नहीं, मैंने खामखा इतना वेट करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया बट एक्चुअल में ये मेरे लिए सर्विंग है ही नहीं। तो ये पछतावा ना हो आपके लिए। बस ऐसे मैनिफेस्ट करना, अगर मैनिफेस्ट करना भी है आपको तो ऐसे मैनिफेस्ट करें, ऐसे प्रे करें कि अगर वो पर्सन आपके लिए सही हैं तभी वो आपको मिले, वरना ऐसी नेगेटिव चीज़ों को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग गाइस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए गाइस। लाइफ इज़ वंस, और अगर अब आप खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे, क्योंकि लाइफ तो किसी के लिए रुकने नहीं वाली, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। तो आप भी चल पड़िए, आप भी रुकिए नहीं किसी के लिए। अपनी लाइफ में उन सारी खुशियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए जो कि आपके लिए हैं, जो आपकी खुशियाँ, जो आप डिज़र्व करते हो। ऑलराइट गाइस, तो आई होप अगर आज की रीडिंग्स अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो ज़रूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।